हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रणव जैन और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ CNS फिजियोलॉजी। जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है असेंडिंग पाथवेज। ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया गया है बिकॉज एग्जाम में काफ़ी चांसेस रहते हैं इस टॉपिक के आने के। सो स्टार्ट करते हैं। असेंडिंग पाथवे होता क्या है? दीज पाथवेज आर सिंपली अ सेट ऑफ न्यूरॉन्स अरेंज्ड इन अ सीरीज। और इनका काम क्या होता है? दीज कैरी सेंसेशंस फ्रॉम पेरिफेरल स्ट्रक्चर्स टू डिफरेंट एरिया इन अ ब्रेन। अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं। लेट सपोज हमारे हैंड में इंजरी हो गई तो यहां से फैक्टर्स रिलीज होंगे। अब यहां से जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक कौन ले जाएगा? सेट ऑफ न्यूरॉन्स। आप देख सकते हैं सेट ऑफ न्यूरॉन्स अरेंज्ड इन अ सीरीज जो इंफॉर्मेशन को ले जाएंगे फ्रॉम पेरिफेरल स्ट्रक्चर टू द ब्रेन। इनको हम बोलते हैं असेंडिंग पाथवेज और ये बहुत सारे होते हैं। आगे चल के हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। यूजुअली दे हैव 3 sets of neurons arranged in a series: the first order, the second order and the third order of neurons. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे 3 सेट ऑफ न्यूरॉन है। ये है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन जो मैंने ग्रीन कलर से डिनोट किया हुआ है, देन पर्पल में सेकेंड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन और रेड में है थर्ड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन। असेंडिंग पाथवे एक नहीं होता, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कुछ पाथवेज में हमें हायर ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन भी देखने को मिलता है, फोर्थ ऑर्डर न्यूरॉन, जिसका काम क्या होता है? एक पार्ट ऑफ ब्रेन से दूसरे पार्ट ऑफ ब्रेन में इंफॉर्मेशन को कैरी करना फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। इनको हम बोलते हैं फोर्थ ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स। इसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन को हम प्राइमरी एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं बिकॉज ये सबसे पहले न्यूरॉन होते हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो ये कहाँ से स्टार्ट करते हैं? रिसेप्टर से। अगर यहाँ पे इंजरी हुई है तो यहाँ के रिसेप्टर्स जो हैं एक्टिवेट हो जाएंगे और एक्टिवेट होने के बाद वो फैक्टर्स रिलीज करेंगे और इन्फॉर्मेशन किसको पास कर देंगे? हमारे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन को। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन जाती है हमारे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन पे। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन फिर क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करता है थ्रू डॉर्सल रूट। अब यहाँ पे ये DRG क्या है? दिस स्टैंड फॉर डॉर्सल रूट गैंग्लियन, जिसको हम स्पाइनल गैंग्लियन भी बोलते हैं। ये क्या होता है? ये एक सेट ऑफ न्यूरॉन्स होता है जो हमारे डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में लोकेटेड होता है और यहाँ पे हमारे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडीज लोकेटेड होती हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करने के बाद जो हमारे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है या तो वो टर्मिनेट कर जाते हैं हमारे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन पे। देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन हमारा एंटर कर चुका है स्पाइनल कॉर्ड में। अब इसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो ये टर्मिनेट कर जाता है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन पे इन द स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ, या फिर ये असेंड करके मेडुला में टर्मिनेट करता है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन पे। So after reaching the spinal cord, first order neuron either terminate on second order of neurons in spinal cord lamina itself, or it ascend up in dorsal column to terminate on second order of neuron in the medulla. So hopefully आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे second order of neuron. Second order of neuron is either located in the spinal cord or in the brainstem. अब इस पॉइंट को समझते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन या तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड में ही क्या कर जाता है? टर्मिनेट कर जाता है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन पे, या फिर असेंड करता है और मेड्यूला में जाके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन पे टर्मिनेट कर जाता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा पाथवे है। तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन की लोकेशन स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकती है या फिर मेड्यूला भी हो सकती है। सेकंड पॉइंट है, इनका प्राइमरी फंक्शन होता है टू ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स टू द थैलेमस। अब देखिए आप इस डायग्राम में देखिए फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन हमारी इंफॉर्मेशन सेकंड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन को दे देते हैं और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन थर्ड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स को दे देते हैं। तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का फाइनल काम क्या है? फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और हमारे थर्ड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स को दे देना। थर्ड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन की लोकेशन क्या होती है?
थैलेमस। इसी वजह से बोला है प्राइमरी फंक्शन ऑफ दीज न्यूरॉन्स इज टू ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स टू द थैलेमस। As a general rule, the second order of neurons typically cross the midline either in spinal cord or in medulla. देखिए, अगर हमारे लेफ्ट हैंड में इंजरी हुई है तो जो ये इंफॉर्मेशन है, ये इम्पल्स है, ये हमारे राइट साइड के सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे जाने वाली है। ये क्यों होता है? बिकॉज जो हमारे सेकंड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारी मिड लाइन को क्रॉस करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मिड लाइन है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ही मिड लाइन क्रॉस करते हैं। तो ये जनरल रूल होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगी ड्यू टू सेकंड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन। Thus, these neurons transmit the impulses originating in one side of the body to opposite side of the thalamus. So, बॉडी की एक साइड से जो इंफॉर्मेशन बन रही है वो जाएगी अपोजिट साइड में थ्रू दीज न्यूरॉन्स। इसके बाद हम देखने वाले हैं थर्ड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स एंड हायर ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स। Third order of neurons originate from the specific nuclei in the thalamus and terminate in the specific areas in the sensory cortex. देखिए, यहाँ पे थैलेमस है तो जो हमारे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन थे वो थैलेमस से ही ओरिजिनेट होते हैं। थैलेमस में बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सा पाथवे है अलग अलग थर्ड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स अलग अलग न्यूक्लियाई से ओरिजिनेट करते हैं, और डिपेंडिंग ऑन किस पार्ट से इंफॉर्मेशन आ रही है वो थर्ड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ सेंसरी कॉर्टेक्स में जाके टर्मिनेट कर जाते हैं। Sensations are relayed in the thalamus before being projected into the cortex. Thus, thalamus is considered as the main sensory relay center in the brain. आप इस डायग्राम में देखिए, जितनी भी इंफॉर्मेशन है चाहे वो इस पाथवे से आ रही है चाहे वो इस पाथवे से आ रही है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमारी कहाँ जा रही है? थैलेमस में जा रही है। रिले होने के बाद उसके बाद वो हमारे कॉर्टेक्स में प्रोजेक्ट हो रही है। इसी वजह से थैलेमस को मेन सेंसरी रिले सेंटर ऑफ ब्रेन भी बोला जाता है। हमने फोर्थ ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में बात कर ही ली थी कि इनका काम क्या होता है, एक पार्ट ऑफ ब्रेन से दूसरे पार्ट ऑफ ब्रेन में इंफॉर्मेशन को कैरी करके ले जाना फॉर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। लास्ट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है असेंडिंग पाथवेज की क्लासिफिकेशन। तो असेंडिंग पाथवे की क्लासिफिकेशन है, 3 टाइप्स के होते हैं, डॉर्सल कॉलम पाथवे, एंटीरोलेटरल सिस्टम एंड अदर असेंडिंग पाथवे। अब एग्जाम में क्वेश्चन असेंडिंग पाथवे पे नहीं पूछते हैं, एग्जाम में पूछते हैं डॉर्सल कॉलम पाथवे एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं, एंटीरोलेटरल जैसे एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक या फिर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के बारे में पूछ लेंगे। सो अगर आपको ये सब समझना है तो आपको जो मैंने अभी बताया है उसको अच्छे से याद करना है, जिससे आपको ये भी याद हो जाएगा और ये भी याद हो जाएगा। एक बार फास्ट रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा है। तो असेंडिंग पाथवे का काम क्या होता है? पेरिफेरल स्ट्रक्चर से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को लेके जाना। और ये कितने सेट्स ऑफ न्यूरॉन्स का बना होता है? यूजुअली 3 सेट्स ऑफ न्यूरॉन का बना होता है, जो मैंने यहाँ पे डिनोट किया है ग्रीन से, ब्लू से और रेड से। कुछ पाथवे में हमारा हायर ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन को भी देखने को मिलता है, फोर्थ ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन, जिसका काम होता है एक पार्ट ऑफ ब्रेन से दूसरे पार्ट ऑफ ब्रेन को तक इंफॉर्मेशन लेके जाना फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। उसके बाद हमने देखी थी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन को। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन को हम प्राइमरी एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं, और वो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाती है। स्पाइनल कॉर्ड में जाने के बाद फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के पास 2 ऑप्शन होते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन सा पाथवे है, या तो वो असेंड कर जाती है मेडुला पे या फिर वो टर्मिनेट कर जाती है ऑन सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन की हमने लोकेशन देखी थी, या तो स्पाइनल कॉर्ड होगी या फिर मेड्यूला होगी। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ही हमारे मिडलाइन को क्रॉस करते हैं, और इन्हीं का काम होता है इंफॉर्मेशन को फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से थैलेमस तक लेके जाना। अब थैलेमस को हम रिले सेंटर ऑफ ब्रेन भी बोलते हैं, बिकॉज सारी इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन सबसे पहले थैलेमस में आती है, उसके बाद ही हमारे कॉर्टेक्स में प्रोजेक्ट होती है। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन हमारे थैलेमस से ओरिजिनेट करते हैं और इन्फॉर्मेशन को डिपेंडिंग ऑन कि किस साइड से आई है अलग अलग एरियाज ऑफ ब्रेन में प्रोजेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद हमने देखी है
असेंडिंग पाथवे की क्लासिफिकेशन, डोर्सल कॉलम पाथवे, एंटीरोलेटरल सिस्टम एंड अदर असेंडिंग पाथवे। एंटीरोलेटरल सिस्टम फर्दर दो होते हैं, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। एंड अदर असेंडिंग पाथवे में आ जाएंगे हमारे स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, स्पाइनो रेटिकुलोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड स्पाइनो सर्वाइकोथैलेमिक ट्रैक्ट। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज ये मेरी पहली वीडियो है CNS फिजियोलॉजी पे। जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा अदर वीडियोस बनाने के लिए, और इसका कंटिन्यूएशन वीडियो मैं डाल दूंगा होपफुली बहुत जल्दी। सो गाइज, थैंक यू सो मच। और आपको इस टॉपिक के नोट्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे और इंस्टाग्राम की ID पे भी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।